नाज़रीन, नकवी साहब आपसे जानना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर किसी को ये समझता है कि वो किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बना सकता है तो उसकी भूल है। एक तो वो किसको मुखातिब कर रहे हैं, चूँकि अब बिलावल भुट्टो अब तमाम जो सियासत के जो मुहर्रिकात हैं, जो इक़्तिदार के मुहर्रिकात हैं, उससे बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन के अंदर है जो उनको दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर वो बनते हैं तो पीपल्स पार्टी को नाराज़गी का या किसी और किस्म का कोई इजहार कर सकती है, सिर्फ ऐसे ये स्टेटमेंट की हद तक बात है अवाम को थोड़ा एक्टिव करने के लिए। देखें, बिलावल पे आने से पहले मैं ज़रा एक मरतबा वो 141 सीटें हैं पंजाब में कौमी असम्बली की, जिसपे 120 से 125 का दावा कर रहे हैं। ये 88.65% बनता है। यानी मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि पंजाब में तकरीबन वो वाइट वॉश कर देंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे। राणा साहब कह रहे हैं कि दावा जो है वो करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल करती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज दावा करती हैं मुझे नहीं लगता कि वो फिर PMLQ के साथ सीट एडजस्टमेंट करती हैं। तो जो ये दावा करती हैं कि हम 88.65% सीटें ले जाएंगे, वो खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ बातों में नहीं लगी हुई होती कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। फिर तो आप कॉन्फिडेंटली अपने वोटर, अपने वर्कर को, अपने तंजीमी ओहदेदार को टिकट देते हैं। आपके पास तो 3-3, 4-4 ऑप्शंस हैं। लोगों ने आपके साथ अच्छे बुरे हालात में मियाँ साहब के साथ खड़े रहे हैं, चाहे मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर रहे। अब अगर ऐन इलेक्शन के मौके पे आप उनको साइड लाइन करके चौधरी शुजात साहब के कैंडिडेट को वोट दिलवाएंगे, मुस्लिम लीग नून के वर्कर को कहेंगे कि उनको वोट दें, या मखदूम खुसरो बख्तियार, और ये तो वही लोग नहीं है जिनके मुतल्लिक नून लीग कहती थी कि इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर ये वो टोला है जिसने मुल्क को बर्बाद किया। अब जिसने मुल्क को बर्बाद किया, अगर आप उसको अपने गले में हार के तौर पर पहनेंगे, वो भी इलेक्शन से पहले ना कि बाद में, ये अलहदा सिनेरियो कि मुस्लिम लीग नून अकेले इलेक्शन लड़े, सिंपल मेजॉरिटी ले ले, 2/3 अक्सरियत ले ले, और उसके बाद कहे कि मैं सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए लार्जर नेशनल गुड में तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूं। ये बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन ये कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ करना। और बिलावल की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पहले अपनी जमात में एक इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, जहां पर वो अपनी जमात में जीते उस इलेक्शन को, और अपनी जमात की पॉलिसी बनाने का इख्तियार उनके हाथ में आ जाए। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ऑल थ्रू लास्ट 4 वीक्स और 2 मंथ्स, 4 से 8 हफ्तों की बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी स्टेटमेंट्स देखें, वो उनके वालिद साहब के साथ मैच नहीं करती। वो बिलावल जब कराची से चलते हैं, वो कहते हैं कि मैं सदर जरदारी की बात घर में मानने का पाबंद हूं, लेकिन सियासी मामलात में मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को और अवाम को देखना है। लेकिन बात तो फिर प्रिवेल करती है जरदारी साहब की, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की। तो बिलावल को पहले अपनी जमात में अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करके कि मैं चेयरमैन हूं, मेरी बात को माना जाए, पहले तो उनको ये इंश्योर करने की जरूरत है। दूसरा, जो बिलावल ये सीख कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बिलावल जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं, और ये ऐसा ही लगता है कि सिनेरियो बिल्डअप होगा, नून लीग जितने मर्जी दावे कर ले, एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट को वोट डाल रही होगी, वरना नून लीग वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना पाएगी, ना पीपल्स पार्टी का। जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बिलावल सीख ये कर रहे हैं कि तो बिलावल भुट्टो को इस बात का बखूबी अंदाजा है। सिंध में देखे ना, सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है। अब तो ओपन हो गया ना, ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट देखें, जो इनका सिंध का दौरा हुआ था वो देखें, एक लार्जर अलायंस बना रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसमें MQM शामिल है, GDA शामिल है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी होगी, JUI भी होगी, GDA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब नवाज लीग की नून लीग में की सिंध में कितनी प्रेजेंस है सबको मालूम है, लेकिन क्योंकि वो उनके घर पे जाकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं, या वो जो कराची वाला सिस्टम जिसको कहते हैं उसके खिलाफ वो एक इत्तेहाद बना रहे हैं, तो फिर बिलावल जो है उसको काउंटर कर रहे हैं। KP में जाके वो कुछ जलसे में खिताब करते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कन्वेंशंस, एबटाबाद के कन्वेंशन में उन्होंने ये बात की। या तो अभी अखुनजादा चट्टान साहब कह रहे थे कि नून लीग के साथ भी एडजस्टमेंट हो सकती है, अलायंस हो सकता है, और PTI के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पे जानते हैं, 2007 से पहले ना उसकी ये टोन थी, ना ये उसकी गुफ्तगू थी, ना ये उसका मंशूर था, ना ये उसका फलसफा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक मफामत वाली पार्टी बन गई है कि मैं यहाँ भी, मैं यहाँ भी, मैं वहां भी। आपको पहले अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने की, आगे भी यही रिफ्लेक्शन मिली है।